92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बड़ी खबर। जीशान के साथ आप हैं 92.7 बिग एफएम पर 8 बज चुके हैं और हैप्पी रिपब्लिक डे यानी शुभ गणतंत्र दिवस 92.7 बिग एफएम पर। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हवाई जादे की तलाश थी। हम लगातार आपसे पिछले हफ्ते से कह रहे थे कोई ऐसा शख्स जो अपने शहर का हवाई जादा हो। हवाई जादा क्या, यानी जिसने कुछ अलग किया हो, कुछ डिफरेंट किया हो, जिसने समाज के लिए, देश के लिए, शहर के लिए कुछ किया हो। वो मिल चुके हैं हमें बरेली और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मौजूद रहेंगे। आयुष गुप्ता जो कि बड़ी बामनपुर में रहते हैं, कागजों को फोल्ड करके एक ऐसी कला उन्होंने विकसित कर ली है जिसका कोई सानी नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर थोड़ी देर में उन्हें लेकर आएंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आप भी लिखिए 927 पर आयुष से कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि ये वो हवाई जादा है जो मिथुन से मिलेगा अब जाकर। जी हाँ, मिथुन वही जो हवाई जादा अगले हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही आयुष्मान खुराना की, उसमें है। 92.7 बिग एफएम कुछ और खूबसूरत गानों के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। एक बार फिर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप हैं जीशान के साथ, हैप्पी रिपब्लिक डे और 92.7 बिग एफएम। हमारे साथ मौजूद हैं आज वो हवाई जादे जिनको हमने खिताब दिया है इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट हैं। आयुष गुप्ता बड़ी बमनपुरी में रहते हैं। स्वागत है इनका और जानेंगे क्या खेल खेल रहे हैं आप कागजों से। सर, ये एक सिंपल सी कहानी है जो एक 6th क्लास में स्टार्ट हुई थी और हमने एक पेपर लिया, उसे फोल्ड करा और जैसे एक बचपन में फैन बनाते हैं, नाव बनाते हैं, तो उसी तरीके से एक अल्फाबेट जनरेट हुआ V। फिर ये कहानी आगे बढ़ती गई, सिलसिला चलता रहा और MWZXY और 12th क्लास तक ये इस लेवल पे पहुंच गया कि A से Z तक सारे तैयार होने लगे अल्फाबेट। इस आर्ट को ओरिगेमी कहा जाता है। आप देखते होंगे कि बच्चे नाव बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, तो ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल होता है ओरिगेमी आर्ट का। तो इसी आर्ट में मैंने एक ऐसा कुछ करने का सोचा है जिसे देख के आपको एक मजा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। आयुष गुप्ता जी से और भी बहुत ढेर सारी बातें जानेंगे। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, कितने ढेर सारे अवार्ड्स, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार नाम दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर है, बड़ी बात है, बरेली शहर के लिए फख्र की बात है। तो आयुष, हवाई ज्यादा बन के आज 92.7 बिग एफएम पर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक एज अ हवाई ज़्यादा चुना गया हूँ बिग एफएम की तरफ से। मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस छुपे हुए टैलेंट को आप फिर से मौका दे सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती से मिलूं और आयुष्मान खुराना की टीम हवाई ज़्यादा कास्ट से मिलूं। कहते हैं कि राइट्स ब्रदर ने प्लेन का जो आविष्कार किया था, वो मैं चाहता हूँ आप वाकई में जाने की आविष्कार किसने किया था। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। 30 जनवरी को हवाई ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हवाई ज़्यादा और मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि मैं हवाई ज़्यादा की पूरी टीम से मिल सकूं। थैंक यू बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। थैंक यू बरेली। ब्रेक के उस पर खूबसूरत गाने के साथ जो आ रहा है आफतों के परिंदे लेकर। जीशान के साथ आप 92.7 बिग एफएम पर। हवाई जादे हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप ही ने चुन के भेजा है और ये अपनी एक विशेष कला में पारंगत हैं। यहीं के नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया इन्हें ढेर सारे अवार्ड मिले। क्या करते क्या हैं आप पेपर का? एक सिंपल पेपर को केवल फोल्डिंग मेथड इस्तेमाल करके, ना कोई कट ना कोई पेस्ट, एक कुछ ऐसा बना देना जो देखने में अक्षरों की तरह लगता है। और अक्षर ही नहीं, इसके अलावा मैं एक हार्ट की शेप, हमारा जो हिंदू धर्म का बहुत माननीय साइन है, एक पवित्र साइन है जैसे सतिया कहते हैं, वो चीज़, और एक क्रिश्चियन में जीसस क्रॉस, इस तरीके की भी मैं सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ अपने इस टैलेंट में। आपके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, हिंदी के अल्फाबेट बनाते हैं आप और बड़ा मुश्किल होता है एक ही पेपर से बिना किसी कट पेस्ट के। आज आपको पता है ऑफिशियली भारत में, जैसा कि सुबह मैंने खास बात में बोला था कि हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के भी सारे अल्फ़ाबेट बना रखे हैं मैंने, आ से लेके ज्ञा तक के सारे अल्फ़ाबेट तैयार कर रखे हैं और ये मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड है जो अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए डेडिकेट किया है मैंने। तो हवाई जादे यानी आयुष गुप्ता, इसकी शुरुआत कहाँ से की आपने? सर, शुरुआत जो इसकी हुई थी वो 2012 में हुई थी, जब मैं पहली बार शाबाश इंडिया ऑडिशन देने गया था। तो वहाँ मुझे एक ऐसी शख्सियत से मिला, मैं वहाँ से लौट के आने के बाद, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया कि आप इस फील्ड में आओ, इस तरीके से वर्क करो। सबसे पहले 2013 में अपना एक पहला रिकॉर्ड बनाया जो A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट का था। फिर इसी तरीके से जब उसका प्रेस रिलीज निकली, इन्वर्टिस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। फिर आगे चल के मैंने हिंदी के अल्फ़ाबेट ट्राई किए और उसमें मैंने एक फिर रिकॉर्ड बनाया। बहुत शुभकामनाएं हमारी 92.7 बिग एफएम पर। अब और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो आप मिथुन से मिलेंगे हवाई जादे बनकर बरेली की तरफ से। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ जीशान के साथ। ब्रेक के उस पार ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन इनका
कद देखने में छोटा है लेकिन शख्सियत बड़ी ऊंची लंबी है। सोनी ये नहीं, इनकी दोस्त हैं तरुणा सक्सेना, जो कि मिस्टर एंड मिस भारत में 92.7 बिग एफएम के बिग खोजी में जवाब देकर सीधे एंट्री गई हैं। कोयना मित्रा से दिल्ली में मिलेंगी। कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं बरेली के बिग एफएम की। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ जीशान के साथ, मोहब्बत है आपकी। हवाईजादे का खिताब मिल चुका है बरेली शहर के आयुष गुप्ता, जो कि 21 साल के हैं, बड़ी बमनपुरी में रहते हैं और एक ऐसी आर्ट से इनका पाला है जिसने इन्हें 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दिलाए हैं। और आगे क्या क्या तैयारी, लेकिन उर्दू सीखी कैसे और कैसे उसके अंक बना लिए आपने? सारे उर्दू के अल्फ़ाबेट सीखे। मैं 2 जनों का नाम ले जाना चाहूँगा। मेरे 2 बहुत खास दोस्त हैं, उवैस खान और साद हुसैन, और उनके अम्मी ताज़ीम फातिमा और इरशाद प्रवीण। उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई और मैं उनके पास गया, मैं उनसे सीखता रहता था। इस तरीके से मैंने उर्दू लिखी और वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड बनाया। आज इस गणतंत्र दिवस पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बरेली जानी जाती है इसके लिए। ये भी जानूंगा कि और बड़ी इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो क्या घर में भी इंजीनियरिंग दिखाते रहते हैं? जितना मेरा दिमाग इस आर्ट्स और इसमें चलता है उससे कहीं ज़्यादा मेरा दिमाग टेक्निकल है। तो किसी चीज़ को कैसे टेक्निकल बनाना है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है। इन्वर्टर से मिली है ये चीज़ मुझे, और इसी तरीके से मैंने वायरिंग कर रखी है। और मैं एक और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि मेरे घर में कभी इलेक्ट्रिशियन आता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही सब चीज़ें सही कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 92.7 बिग एफएम पर आप उपलब्धियां जानेंगे, कहाँ कहाँ आप परफॉर्म करिए और कहाँ कहाँ से आपको क्या खिताब मिला, जरा जल्दी से बताइए हमारे लिसनर्स को। 7-8 इवेंट ऐसे हैं जो मैंने जीते हैं, और उसके अलावा मैं अब तक 3 विजिट करी है मैंने। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। इसमें मैं 2013 में IIT कानपुर फर्स्ट प्राइज नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप, फिर वहाँ से मुझे इनविटेशन मिला IIT गुवाहाटी के लिए कि आप हमारे आइए इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने वहाँ पे जाके भी अपने इन्वर्टिस का नाम फिर एक बार रोशन किया और IIT गुवाहाटी में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। फिर 2014 में फिर IIT कानपुर में वो नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप थी, वहाँ पे मैंने फिर से फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। ये एक गॉड गिफ्ट है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस फील्ड में मैं आज इस मुकाम पे हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं सर इस समय सारे नंबर्स पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश के, उर्दू के सारे नंबर्स डिज़ाइन कर लिए और मैं इस साल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना एक वजूद बनाने में सक्सेसफुल रहूँगा। 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। बिल्कुल, अगले घंटे में हम मिथुन को लेकर आएंगे और मिथुन ने इन्हें अगर सेलेक्ट कर लिया अभी कुछ ही दिन में, वो सुनेंगे ऑल ओवर इंडिया के सारे हवाईजादे को और इनको एक खिताब मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा। बरेली का नाम और रोशन होगा। 92.7 बिग एफएम पर जीशान के साथ अगले घंटे में, जहां मिथुन साहब से मुलाकात होने वाली कुछ और खूबसूरत गानों के साथ। बहुत